दो तीन घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक घटना ये, जब आपने कई बार सुना रामायण पाठ चल रहा है हर जगह पर, कई बार आपने सुना होगा कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, बेटा तुम्हारा क्या होगा। जब भी कोई व्यक्ति अपना अहंकार दिखाता है तो ये डायलॉग उसे चिपका दिया जाता है, और ये चीज हमारे मन मस्तिष्क में इस तरीके से घर कर गई है कि रावण बहुत ही अहंकारी था। साथ में जब भी आप रामचरितमानस का पढ़ेंगे, रामायण का पाठ पढ़ेंगे, आप कोई भी पुस्तक अगर आप रामायण के बारे में स्टडी करते हैं तो रावण के बारे में जब भी आप स्टडी करेंगे तो रावण का ये सारी चीजें निकल करके आती हैं कि रावण विद्वान था, रावण महापंडित था, रावण ज्ञानी था, रावण ने ही शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। लेकिन कभी आपने सुना है कि रावण का हेयर स्टाइल बिल्कुल स्पाइक्स हेयर स्टाइल था, रावण तिलक नहीं लगाता था। लेकिन अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष। आदि पुरुष को लेकर के तकरीबन हर एक सोशल मीडिया पर यही चीज ट्रेंड हो रही है कि भाई आदि पुरुष वाले मेकर्स ने क्या सोच करके ये फिल्म बनाई है। आपने भी ये टीजर देख लिया होगा। टीजर जैसे ही लोगों ने देखा, एक तो ऐसे ही बॉलीवुड बाइकआउट का पूरा सिस्टम चल रहा था। जब भी कुछ फिल्म आ रही थी बॉलीवुड को बाइकआउट किया जा रहा था, लेकिन तुरंत एक फिल्म आ गई। आदि पुरुष की प्रतीक्षा, यानी बहुप्रतीक्षित फिल्म थी ये, बहुत दिनों से हो रही थी कि आदि पुरुष फिल्म आने वाली है। उसका पोस्टर रिलीज हो चुका था, लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसा फिल्म होगा, बहुत बेहतर फिल्म होगी। क्योंकि प्रभास की फिल्म आई थी बाहुबली में प्रभास ने जो रोल किया था, उस रोल को देख करके लोगों ने कहा कि साउथ इंडस्ट्री, साउथ मीडिया जिस हिसाब से फिल्म बना रही है, यही एक आगे चल करके भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो जाएगी। लेकिन प्रभास का रोल आदि पुरुष में जब लोगों ने देखा तो भी लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई राम जी खड़ाऊ पहनते थे या चप्पल पहना करते थे, चप्पल वो भी लेदर का पहनते थे। सोचने वाली बात, मेकर्स के पास ये दिमाग नहीं था, स्क्रिप्ट राइटर के पास ये दिमाग नहीं था। क्योंकि जब भी आप रामायण की अगर आप बात करते हैं तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो ऑथेंटिक ग्रंथ है। आपको उसकी कहानी सबको पता है, सबने रामानंद सागर की रामायण तो देखी होगी। रामायण की राम की कल्पना, रावण की कल्पना, भरत की कल्पना, जामवंत की कल्पना, हनुमान जी की कल्पना सब लोगों ने की होगी। सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि आखिर राम का चरित्र कैसा था, राम कैसे दिखते थे। अब दूसरी तरफ रावण कैसे दिखते थे, सभी लोगों ने देखा है। क्योंकि जब भी कोई नई फिल्म आएगी जिसने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, उसी बेंचमार्क के आधार पर दूसरी चीज को देखा जाएगा। हमारे मन मस्तिष्क में ऑलरेडी ये चीज सेट है कि हम हमेशा तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? जब कोई चीज अच्छी बनी हुई है पहले, उससे हम दूसरी चीज की तुलना करेंगे। पहले लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी हुई है, अब आ गई आदि पुरुष। आदि पुरुष बहुत दिनों से लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि हम देखेंगे। आया, लोगों ने देख लिया, और देखने के बाद जो लिखना शुरू किया वो सोचने वाली बात है। लिखा क्या? लिखा ये कि भाई रावण का जो स्टाइल था, इस टीजर में जो दिखाया गया है उसमें आपने देखा होगा रावण ने तिलक नहीं लगाया। भाई रावण कब तिलक नहीं लगाया करता था, यह सोचने वाली बात है। रावण के सिर पर मुकुट नहीं है, यह सोचने वाली बात है। बाल ऐसा जैसे अभी 2020 वाला जो स्टाइल अभी जो लौंडे लपाड़े लगाते हैं आराम से, बिल्कुल ऐसे करके, उस तरीके का हेयर स्टाइल हो गया। भाई रावण को नए जमाने का रावण है या नए जमाने का राम आ गया क्या, नए जमाने का रावण आ गया क्या? मतलब क्या सोच करके बनाया? या फिर आपने वो बोल दिया आदि पुरुष। जब आदि पुरुष बोला तो इसका मतलब पुराना वाला होगा, जो पुराने सिस्टम से बनाया होगा। यह जबरदस्ती का मॉडर्न करने की कोशिश की गई है इस पूरे फिल्म में। और टीजर अगर आप देखेंगे, टीजर में सब कुछ आपको इसी तरीके का दिख रहा है। दाढ़ी, भाई रावण की ऐसी दाढ़ी तो रामानंद सागर ने भी नहीं बनाई, और उसके बाद भी लोगों ने बनाने की कोशिश, एकता कपूर ने भी बनाने की कोशिश की थी। इतना खराब बनाया, लोगों ने देखा तक नहीं ढंग से। लेकिन इसमें भी दाढ़ी बनाई। दाढ़ी को देख करके भी एक पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि भाई ये खिलजी वंश, औरंगजेब वंश का ये रावण कैसे आ गया? ये तो उस तरीके का था ही नहीं। रावण अहंकारी था, पर ये स्टाइल तो था ही नहीं रावण का। वाहन, रावण का वाहन देखो आप, रावण का वाहन चमगादड़ कब से हो गया भाई? पुष्पक विमान था। मतलब सोच करके देखो, मतलब ये लोग कहाँ से, कौन सा पढ़कर, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स पढ़ लिया भाई? किसने रामायण लिखी थी? ये रामायण किसने लिखी थी? ये सोचने, ये किसी को पता नहीं चल लग रहा है, या खुद लिख ली लग रहा है। इसी वजह से ये पूरा टीजर ना ट्रोल हो रहा है, बढ़िया से ट्रोल हो रहा है। और ड्रेस देख लो, ड्रेस अगर आप देखेंगे तो सुपरमैन देखा आपने? सुपरमैन देख रहे हैं, बहुत सारे एवेंजर्स में अलग अलग आ जाते हैं बैठ करके,
अलग अलग तरीके, सब किसी के पास कुछ हथियार, किसी के पास कुछ हथियार हो सकता है। ये एवेंजर्स जैसी जो मूवीज़ आती हैं उसको देख करके इन लोगों ने रावण का ड्रेसअप तैयार किया होगा, क्योंकि रावण कभी ऐसा था ही नहीं। रावण भी सोच रहे होंगे अगर वो कभी अगर वो आदि पुरुष का ट्रेलर आकर के देखेंगे, सोचेंगे भाई ये क्या बना दिया, मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं। मतलब जब कोई राइटर लिखता है या स्क्रिप्ट राइटर जब कोई चीज़ कंटेंट लिखता है तो वो सोच कर समझ कर लिखता है कि भाई रावण को कैसे दिखाना है। और जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को पता ही नहीं है क्या उसने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखी है। लोगों ने क्या कहा, साफ वीएफएक्स तो इतना इस्तेमाल हो चुका है कि भाई इससे अच्छा कार्टून फिल्म देख लो। अगर आपको वीएफएक्स ही देखना है तो 3D एनिमेटेड मूवीज बहुत सारी बनी हुई है। रामायण पूरा बल्कि अच्छा बनाया गया उसके अंदर, उसमें सब कुछ कम से कम सौम्य स्वभाव होता है। आप श्री राम का अगर आप स्वभाव देखेंगे, अगर आप पुराने वाले रामायण जो रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया है उसमें अगर आप राम की कल्पना करेंगे, राम का चेहरा देखेंगे तो एक सौम्य स्वभाव दिखता है। राम कभी भी लेदर का शूज, लेदर का चप्पल नहीं पहने, और खास तौर पे तब जब वो रावण के पास पहुंचने वाले हैं। खड़ाऊ तो उस समय भरत जी ले जा चुके थे, और चप्पल भी दिखाया तो सोच समझ कर, लेदर का शूज, लेदर का चप्पल अगर आप दिखा सोच समझ कर दिखाओ, मतलब क्या सोच करके। ये लगता है जैसे होता है ना कई बार एक बार याद है आप लोग को कि ड्रग्स पकड़ा जा रहा था बॉलीवुड में, लगता है उसका सेवन कर लिया होगा लोगों ने। अगर बना रहे हैं लोग पता ही नहीं है मतलब क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना। और हनुमान जी का रोल देखिए, हनुमान जी किस कैरेक्टर को बनाया गया है। अगर आप रामायण देखेंगे पुराना कि हनुमान जी बलशाली हैं, हनुमान जी के पास पावर है, शक्ति है, और हनुमान जी का फेस आपको दिखेगा। इसमें हनुमान जी का फेस ऐसे जैसे जबरदस्ती का मुंह फुलाए हुए हैं, मुंह फुला के उड़ रहे हैं। कहीं कहीं पर मुंह फुला हुआ है, कहीं कहीं पर मुंह नहीं। कोई कब तक करेक्टर, कोई कब तक मुंह फुला करके बैठेगा, कब तक मुंह फुला कोई रोल करेगा। भाई हनुमान जी कब इस तरीके से थे। अब बाकी जो दो करेक्टर हैं, अगर आप दो चरित्र की बात करेंगे उसके अंदर, अगर आप जामवंत की बात करेंगे, अगर आप उसके अंदर सुग्रीव की बात करेंगे, उन सब में अलग अलग तरीके और एनिमेशन, मतलब वीएफएक्स का इतना इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में कि रियलिटी टच ही नहीं हुई है। प्रभु श्री राम रियलिटी को टच करते हैं, वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। प्रभु श्री राम को प्रदर्शित करने के लिए आपको इतना वीएफएक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो विषय ही ऐसा है कि इस विषय पर अगर आप साधारण सी फिल्म बनाइए तो भी ये सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन आपने वीएफएक्स कला इतनी दिखा दी है कि लोगों को लग रहा है कि यार कोई ये जैसे प्ले स्टेशन पे आप जाकर कोई गेम खेलते हो, गेम का पूरा सीरीज दिख रहा है, बंदर आ रहे हैं, बंदर उड़ रहे हैं, और बंदर भी क्या बहुत अलग टाइप के पूरा है, चमगादड़ उड़ते हुए दिख रहे हैं। भाई सोच करके देखो कि पुष्पक विमान की जगह पर चमगादड़ बैठा दिया। आखिर सोच समझ करके इन लोगों ने बनाया या नहीं बनाया पता नहीं। यही रीजन है कि आदि पुरुष पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। हनुमान जी की दाढ़ी दिखाई, मूंछ गायब, क्या दिखाने की कोशिश है। ये पूरा एक सिस्टम दिखाया जा रहा है, या फिर आप दिखाना चाहते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, क्या दिखाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म बनी है 500 करोड़ रुपए की। अब आप सीडी खरीदने जाएंगे, कौन सी वाली, आदि पुरुष की सीडी खरीदने जाएंगे, या फिर इतने से सस्ता बनी हुई फिल्म रामायण की उठा करके देख लेंगे आप। या मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग होंगे जो फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की बजाय वो लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे रामानंद सागर की रामायण और बैठ करके घर में देख लेंगे। 4-5 दिन तक देखेंगे, सत्संग का माहौल रहेगा, बढ़िया माहौल रहेगा, दादा दादी नाना नानी सब खुश रहेंगे, बाल बच्चे भी खुश रहेंगे, रामायण देखेंगे, राम का चरित्र समझ में आएगा, उसमें सीता का चरित्र समझ में आएगा, उसमें भरत का चरित्र समझ में आएगा, उसमें विभीषण का भी चरित्र समझ में आएगा, और आराम से वो होगा आपका पैसा वसूल। घर में चाय पकौड़े बनाएंगे और घर में बैठ करके आप रामानंद सागर का रामायण देख लेंगे और आप खुश नजर आएंगे। लेकिन जब आप थिएटर में आदि पुरुष का, अगर ये टीजर ऐसे ही है भैया, तो सोच कर देखिए फिल्म आएगी तो क्या होगा। फिल्म आने पर कितना ट्रोल होगा ये फिल्म। मतलब मेकर्स क्या सोच करके बनाते हैं। जब भी कोई फिल्म बनती है, मैं आपको साफ साफ बताऊं, जब भी कोई फिल्म बनती है, फिल्म किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स को लेकर के, इंफॉर्मेशन को लेकर के स्क्रिप्ट, पटकथा लिखी जाती है। उस पटकथा के आधार पर आपको डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया जाता है। उसके अलावा अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में भी सोच करके देखिए, क्या आप राम जी की कल्पना, रावण की कल्पना आप इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाई गई है। आप फिलहाल इस फिल्म को लेकर के क्या सोचते हैं। अगर आपने वीएफएक्स, ऐसी वीएफएक्स और ऐसे इस सीरीज को, इस टीजर को नहीं देखा अगर आपने,
तो जाइए यूट्यूब पर देख लीजिए, टी सीरीज ने निकाला है, टी सीरीज के ऊपर ये अपलोडेड है। अब तुरंत इसको देखिए, देख करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमारे इस कमेंट सेक्शन में दीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। हो सकता है कुछ लोग इसको देख करके ऐसा ये वीडियो सुन करके ऐसा वो सोचें कि शायद मैं एक पक्ष की बात कर रहा हूँ, भाई दूसरे पक्ष की बात कर लूँ मैं। अच्छा ठीक है, दूसरा पक्ष क्या है? फिल्म मेकर्स पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस बनाने के लिए वो किसी की भावनाओं से खिलवाड़ भी कर सकते हैं। और वो हो सकता है सोचे होंगे कि भाई कुछ अलग, कुछ बढ़िया बनाने की कोशिश करो और बना करके दिखाओ, लेकिन उस बढ़िया के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया पता नहीं। 500 करोड़ की फिल्म है, 250 करोड़ रुपये इस पर एनिमेशन पे लगे हैं, और जबकि बहुत से 250 करोड़ रुपये एनिमेशन वाले बच्चे सोच रहे होंगे भाई 250 करोड़ रुपये में से कुछ पैसा हमें दे दिए होते, हम अच्छा बना दिए होते, ऐसा भी सोच रहे होंगे लोग। तो खैर आप लोग सोचते रहिए। फिल्म तो फिलहाल बन गई है, आहिस्ता आहिस्ता 2023 में 12 जनवरी 2023 में फिल्म आ जाएगी। आप फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे उसके पहले, हाँ उसके पहले ट्रेलर भी आएगा, 3 मिनट का आएगा, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का ट्रेलर आएगा, वो ट्रेलर भी आप देखिएगा। और जो मन में आएगा ना वो चीज़ आप उस समय लिखिएगा, लेकिन अभी जो मन में आ रहा है ना वो लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।